सादर नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दिन आएगा, मेरे पास भी 45 साल की डायरी है। सन 1978 के दिन पूज्यवर के सन दिवाली के दिन आशीर्वाद लिया था। सन 1900 और सन 1980 में हुआ था। मैं भी 45 साल की डायरी रखी हूं और एक एक की कुंडली भी मेरे पास है। और जिस दिन मौका आएगा खुले मैदान में वो डायरी भी खुलेगी और कुंडली भी खुलेगी। अन्यथा चल रहा है, चलने दो। अपना अपना रत्नत्रय पालो, अपना अपना धर्म पालो। छेड़ो मत, अन्यथा छोड़ूंगा नहीं। 45 साल की डायरी मेरे पास है, एक एक की कुंडली मेरे पास है। डायरी मत खुलवाओ, यह शब्द बोले आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने एक सवाल के जवाब में। ज्ञात हो कि संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज वर्तमान में गोसलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान हैं और यहाँ पर महती धर्म प्रभावना हो रही है। आज दिनांक 2 मई 2025 को एक सवाल में यह पूछे जाने पर कि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि जिन शासन में कोई शेर नहीं होता है, जैन अहिंसा के पुजारी हैं, फिर विरोधाभास क्यों? इस पर सुनिए एक भक्त का वह सवाल और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का आगमानुसार पूरा समाधान। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज ने आपको एक उपाधि दी थी कि आप जब कुंडलपुर में प्रवेश कर रहे थे, कुंडलपुर पंचकल्याणक की टीम, तब उन्होंने स्टेज पे पूरी जनता के सामने कहा था, आप उनके चरणों की वंदना कर रहे थे और आपको तो शायद ध्यान है कि नहीं है, पर जनता ने सुना था उनके मुख से कि आप शेर है, ये शेर कल से गरजेगा। गुरुवार अभी एक 2-3 दिन से व्हाट्सएप चल रहा है, उसमें परिभाषा दी जा रही है शेर की कि शेर हमारे यहाँ अहिंसा का धर्म है, जैन धर्म अहिंसा का धर्म है और अहिंसा के धर्म में हम चींटी भी नहीं मारते। तो गुरुवार क्या भगवान आचार्य भगवान को अहिंसा की परिभाषा नहीं आती थी? अगर नहीं आती थी तो जो समाज के ठेकेदार है उनको आचार्य भगवान को बताना चाहिए था कि आप शेर किसको कह रहे, हम तो अहिंसा के पुजारी है, हम चींटी को भी नहीं मारते। तो गुरुवार वो समाज के ठेकेदार क्या आचार्य भगवान से भी ऊपर हो गए, उनसे भी ज्यादा ज्ञान हो गया उनको, और वो कहते हैं कि आचार्य भगवान हमारे भगवान है। तो आचार्य भगवान ने तो आपको उपाधि दी थी शेर की, तो ये कैसा विरोधाभास है गुरुवार? मैं समझना चाहता हूँ आपसे। अब मैं क्या कहूं? मैं तो आचार्य श्री के मैं सदा परिचय देता हूं। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि हम आपके साथ अतिशय शब्द क्यों लगता है, तो हमने इसको ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब एक मुनिराज ने मेरे नाम लेकर अतिशयकारी बोला तो फिर मैंने कहा अब तो कोई दम है, क्योंकि एक मुनि महाराज बोल रहे हैं। तो फिर मैंने तुरंत सोचा, वो बोलते गए और मैं सोचता रहा कि मेरे में कौन सा अतिशय है, कौन सा अतिशय है, कौन सा अतिशय है। करीबन 20-25 मिनट तक उनका प्रवचन हुआ और 20-25 मिनट में मैं सोच पाया कि कौन सा अतिशय है। फिर मेरा नंबर आया। अरे मैंने कहा देखो भाई, अभी तक तो दुनिया बोलती थी, कोई प्रमाणिकता नहीं थी, और मैं, लेकिन अब मुनिराज ने बोला है तो जरूर मेरे में अतिशय है और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अतिशयकारी महाराज हूं। मैं वहां बोला था मैंने, मैं अतिशयकारी महाराज हूं। अब सुनो मेरे में अतिशय क्या है। मेरा सबसे बड़ा अतिशय है कि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल हूं। जय हो गुरु, जय हो। यह मेरा सौभाग्य और ये मेरा अतिशय है। तो इसी प्रकार से मैं तो बहुत छोटा सा हूं। अब गुरु महाराज को कौन रोके? मैंने तो कह नहीं दिया था कि महाराज जी मैं आ रहा हूं तो मुझे
और मैंने तो सुना नहीं, मुझे तो सब बाद में बताया कि आपको आचार्य सिंह ने ये कहा, क्योंकि आचार्य सिंह के पास जाते ही मैं कुछ नहीं सोचता था, मैं तो उनके चरणों की वंदना करने जाता था। जब लोगों ने, दो बातें जब हुई रामटेक के अंदर, जब लोगों ने कहा कि महाराज ने आपको पीछे से आशीर्वाद दिया, तो मुझे मालूम नहीं था कि दिया, क्योंकि मैं आशीर्वाद लेने गया ही नहीं था, मैं तो चरणों को नमोस्तु करने गया था, तो मेरे ध्यान तो वंदना में था। फिर अभी लोगों ने कहा, जब कुंडलपुर जा रहे थे, पेपरों में आया, कल परसों 2 दिन बाद दमोह में था, कल आचार्य श्री का गुरु शिष्य का मिलन होगा। सामने एक बैनर टंगा हुआ था, बिल्कुल प्रश्न के सामने। मैंने कि जिसने ये मिलन लिखा है, मिलन 2 बराबरी हस्तियों में होता है, मिलन 2 बराबरी हस्तियों में होता है, और मैं गुरु की बराबर हस्ती नहीं हूं। मैं और मेरा और गुरु का मिलन नहीं होगा, मैं तो गुरु तीर्थ की वंदना करने जा रहा हूं। ये मेरा शब्द था दमोह के अंदर। मैंने कि मैं गुरु से मिलने नहीं जा रहा हूं, मिला तो किससे जाता है? बराबरी वालों से। वो तो मेरे गुरु हैं, भगवान हैं, मैं तो उनके चरणों की वंदना करने जा रहा हूं। आप लिखो गुरु चरण वंदना यात्रा, ऐसा करके। तो अब मैं क्या करूं? अब उसी से जिस दिन मुझे बताया लोगों ने कि जब आचार्य ने कहा था, उसी समय कई लोगों के सीनों में आग लग गई थी कि यदि सुधा सागर शेर हैं तो क्या हम सियार हैं? उसी समय आग लग गई थी, लेकिन आचार्य के सामने वो आग भड़की नहीं, क्योंकि गुरु महाराज थे। लेकिन अब गुरु महाराज जाने के बाद जबकि लगी हुई आग अब भड़क रही है। उस समय लाग तो आग उसी समय, मुझे उसी समय पता चल गया था, खुसर फुसर चालू हो गई थी कि ये शेर है तो क्या सब सियार है? तो फिर उसके बाद वो आग लगी रही। अब गुरु के सामने तो कौन बोल सकता था? अब गुरु के जाने के बाद अब लगी क्या है, अब तो सब स्वतंत्र हो गए, अब तो सब स्वतंत्र जो चाहें जो बोले। तो कोई बोलने लगे कि अपने आप में ये है, तो वो उस समय की लगी हुई दबी दबी आग अब गुरु के जाने के बाद भड़क रही है। भड़कना तो उसी समय थी। और अज्ञानियों को ये पता नहीं है, सिंह को सिंह, और एक बार नहीं बोला बाबू, अभी तुमने एक बार ही कही, दूसरी बार का मैंने खुद सुना, पहली बार का तो तुमने सुना होगा, मैंने नहीं सुना। दूसरी बार का स्टेज पर मुख्यमंत्री की साक्षी में कहा। शिवराज सिंह, जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री सामने बैठे थे, हमारे लिए उस समय बोलने के लिए 10 मिनट का आचार्य सिंह ने कहा, अब यहां थोड़ा बोलो। तो बोलने के बाद जब बोला, तो उस समय आचार्य सिंह ने मुख्यमंत्री की सभा में उस समय दूसरी बार कहा, वो जरूर मैंने सुना था। और उन्होंने कहा था, तो इस प्रकार की स्थिति को अब गुरु महाराज बोले, और उनकी बात को, अपने आप को गुरु का भक्त मानकर, अपने आप को गुरु का अनुयायी मानकर, अपने आप को गुरु का सब कुछ मान करके, और उनकी बात की ही मजाक उड़ाई जाए, उन्हीं की बात को हिंसा किया जाए। सुनो रे सिंह शब्द की बात जब व्याख्या आई है, तो 2000 वर्ष पहले जब कह रहा है कि त्रियंशु की उपाधि नहीं दी जाती है, यदि स्वयं स्त्रोत हो तो लाओ थोड़ा सा, मैं प्रमाण ही बता दें, बिना प्रमाण के तो मैं कभी बोलता नहीं हूं। चंद्रपुर भगवान, पहले चंद्रपुर निकालो, फिर मल्लीनाथ, 2 भगवानों में। जब वहां पर तुम कहते हो कि ये उपाधियां त्रियंशु की, अरे तीर्थंकरों के लिए उपाधियां मिली हैं। चंद्रपुर भगवान के लिए समंत भद्र महाराज ने बाघ सिंह ना दई। जब हे चंद्रपुर भगवान, आप जिस समय बाघ के दहाड़ते थे, गर्जना करते थे, तो वादी प्रतिवादी अपने आप भाग जाते थे। जय हो। और यही सभा में आचार्य सिंह ने कहा था कि मैंने सुधा सागर महाराज से पूछा कि कहीं ऐसा नहीं दहाड़ जाए कि ये सब भाग जाएं। तो मुख्यमंत्री की सभा में कहा था कि ऐसा नहीं दहाड़ जाए कि सब भाग जाएं। ये बात समंत भद्र महाराज ने चंद्रपुर भगवान के लिए कहा कि जब हे भगवान आप बाघ सिंह ना दे, बाज केसरी, बाज केसरी, थोड़ा बड़ी किताब ला, थोड़ा किताब दूसरी ला ना, वहां इसमें छोटे अक्षर, इसमें लिखा बड़ी बहुत है।
स्वपक्ष सौस्थित्य मदाविलिप्ता बाग सिंह नादई विमदा बभूभु प्रवादिनो यस्य मदार्ध गंडा गजा यथा के शरणों नादई। लो सुना देना उन ठेकेदारों को, सुना देना उन हिटलर साइयों को जो शेर की परिभाषा नहीं जानते हैं। लो अब शेर के मुख से सुनो। जय हो मेरे गुरुवर की जय हो। देखो मुझे छेड़ो मत, अन्यथा छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। मैं बहुत सबसे जनता से मेरा कहना है, महाराजों से कहना है, आचार्य महाराजों से कहना है, श्रावकों से कहना है, मैं किसी के बीच में इंटरफियर नहीं करता। तुम्हें जो कर रहा है जैसा कर रहा है करो, लेकिन तुमने छोड़ा तो ये विद्यासागर शेर का चेला है, ये भी चुप बैठने वाला नहीं है। मैंने आज तक इस सिंह शब्द के ऊपर कभी बोला नहीं। लोग भली कहते रहते, हम चुपचाप सुनते रहते। मैंने अपने आप को कभी बोलने का लेकिन जब प्रश्न ही कर दिया है तो सुनो उन ठेकेदारों को, उन भक्तों को, उन दावों को जो सिंह की परिभाषा बताना चाहते हैं, उनको समंत भद्र महाराज, अपने गुरु पर तो संदेह है ही, अपने गुरु की वाणी की मजाक उड़ाना, गुरु की वाणी का आह्वान न करना, इससे बड़ा और क्या दोष हो सकता है। यह है हिटलर शाही। ये अपने सत्ता का मद, हुकूमत का मद जब आता है तब व्यक्ति ऐसा ही बोलने लग जाता है। 2000 वर्ष पहले भगवान के चंद्रप्रभु भगवान के लिए कह रहे हैं, बाग सिंह नादे स्वपक्ष सौस्थित्य मदाविलिप्ता बाग सिंह नादे विमदा बबुआ। अपने पक्ष में, अपने हटग्राही के सत्ता के मद में जो डूबे हुए थे, जैसे ही भगवान बाग सिंहनाद, अपनी वाणी का सिंहनाद हुआ। सिंहनाद है ना दहाड़, अपनी भाषा में क्या बोलेंगे दहाड़, और साहित्यिक भाषा में बोलते हैं नाद, सिंहनाद। जैसे ही भगवान आपका बाग सिंहनाद हुआ, वे सारे वो मदमा से वो झूल रहे थे, वे सब प्रसन्न हो गए। कैसे फिर दूसरी बार दिया, केशरनो गजा ये था बाग सिंहनाद प्रवादनो यश मदार्थ गंडा गजाए था के शरणों ने नादई। ऐसे भाग गए जैसे केसरी की दहाड़ से सारे के सारे बड़े बड़े मदोन्मस्त हाथी भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। ये समंत भद्र महाराज का। और देखिए जिनेन्द्र भगवान को सिंह की उपमा, तुम कहते हो अहिंसा का प्रतीक, जिनेन्द्र भगवान तो परम अहिंसक है, जिनेन्द्र भगवान तो अहिंसा के प्रतीक हैं, उनके लिए सिंह की उपमा दे रहे हैं मल्लीनाथ भगवान। हाँ निकालो सिंहनाथ, देखो क्या कहते हैं, कौन सा है, यश्च शुक्लम परम तपोग्न ध्यान मनंतम दुरत मदाक्षित तम जिन सिंहम कृत करणीयम मल्ल मशल्यम शरणम अमित। हे जिन सिंह, क्या उपमा दी, जिन सिंह की उपमा दी है। सिंह का अर्थ मात्र यंशी नहीं है, सिंह का अर्थ होता है प्रधान, सिंह का अर्थ होता है मुख्य, सिंह का अर्थ होता है निर्भीक, निर्भ का अर्थ, सिद्ध का अर्थ होता है अपना रास्ता स्वयं बनाता है। लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। जय हो। लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। सिंह जो है जहां से निकल जाता है वही रास्ता बन जाता है, जहां ठहर जाता है वही मंजिल बन जाती है। यह है सिंह का अर्थ। जहां चल जाए वहां रास्ता बन जाए, यह है सिंह का अर्थ। जहां रुक जाए वही मंजिल बन जाए, यह है सिंह का अर्थ। जो निर्भय होता है, निर्भीक होता है, जो कहीं सत्य के सामने डरता नहीं है, दुनिया के सामने उजागर करता है, ना लोक से डरता है ना किसी से, सत्य तो सत्य होता है। ये सिंह की परिभाषा है। अब चंद्रप्रभु भगवान भी हिंसक थे। अब समंत भद्र महाराज को इतनी अकल नहीं थी कि चंद्रप्रभु भगवान को सिंह की उपमा दे रहे। क्या वो नहीं जानते थे कि हिंसक थे? मल्लीनाथ भगवान को, जिनेन्द्र भगवान को सिंह कहना, ये तो मैं बहुत छोटा सा मुनिराज हूं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान को सिंह देना, क्या ये हिंसा का प्रतीक नहीं है? कितने स्थानों पर, अरे एक स्थान पर तो कुंजर कहा। नेमिनाथ भगवान की भक्ति में नेम समंत भद्र महाराज ने नेमिनाथ भगवान को कुंजर, कुंजर यानी हाथी, जिन कुंजर यानी जिन हाथी,
कुंजर का अर्थ सबसे बड़ा, हाथी का अर्थ यही होता है जो सबसे बड़ा होता है, महान। आप जिन कुंजर थे, आप कुंजर का अर्थ वहां आप निर्भीक थे, आप निडर थे। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, उसका नाम जिन कुंजर है। क्यों दी गई हाथी वहां जिन कुंजर की? कि सारी दुनिया में आपके प्रति विरोध होता रहा, सारी दुनिया आपके षड्यंत्र रचती रही और आप हाथी के समान विचरते रहे, आपके सामने कोई आ नहीं सका। हाँ, तो इस प्रकार से वहां पर भी उन्होंने जिन कुंजर, जिन हाथी कहा। पक्ष ये है जिन कुंजर का अर्थ जिनों में प्रधान, मुखिया, और कुंजर का अर्थ होता है हाथी। हाथी भी बड़ा होता है। और हाथी की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि हाथी निकले और कुत्ते ना भौंके, तो वो हाथी नकली है, हो ही नहीं सकता। और हाथी मुड़कर कुत्तों को देखे तो हाथी हो नहीं सकता। इसलिए कहा, हे नेमिनाथ भगवान, आप जिन कुंजर थे, जिन धर्म के हाथी थे। ये उपमाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार मंडलीनाथ को कहा जिन सिंह, वो पढ़ रहे हैं, वो सिखा रहे हैं हमें, जो कभी 2 शब्द भी मंदिर तक नहीं जाते, उन ठेकेदारों की बात कर रहे हो। तो कुछ लोग क्या है, हमारे पूज्य गुरुदेव की, आचार्य जी की आड़ लेकर के, आचार्य जी का भक्त बनकर, आचार्य जी के विशेष मन करके और आचार्य जी के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। सुन लो रे कान खोल करके, ये आचार्य जी के तवे पर तुम रोटियां नहीं सेक पाओगे, क्योंकि आचार्य जी का तवा आचार्य जी का ही था और आचार्य जी ही थे, ना दूसरा था, ना है, और ना कोई दूसरा आचार्य जी की होड़ करने वाला हो सकता है। वे अद्वितीय थे। उन्होंने जो कहा है वह इतना सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। अब देखिए, मुनियों के लिए हिंदी में भी लिखा है, मुनियों के लिए, और आचार्य से भी ले रहा हूं, मुनियों के लिए भी नरसिंह की कैसी उपाधि दी है? जलधारा सरितारिता न चरंती सदा चरितता सदा नरसिंहा। मुनि महाराज के लिए है कि वे मुनिराज सदा नरसिंह थे। नरसिंहा संसार दुख भीरवा परिसय राति घाति न प्रवीरा, यानी मुनिराज को भी नरसिंह कहा। नरसिंह, ये पूज्यपाद स्वामी योगी भक्ति में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने, वीर रहे नरसिंह रहे, मुनि परिसय रिपि को घात रहे, किंतु सदा भव भीत रहे, इनके पद में माथ रहे। वे जो नरसिंह हैं यानी मुनिराज, उन मुनिराजों के चरणों में महाराज कह रहे हैं हम नतमस्तक होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। ये है आचार्य विद्यासागर महाराज का अनुवाद। ये है पूज्यपाद स्वामी, ये है समंत भद्र महाराज। अब इनके बाद भी कहना है तो कह दो रे, कुत्ते भौंकते हैं, भौंकते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाओ, उन कुत्तों को चुनौती है, जो करना है जैसा करना करो। मेरे गुरु ने जो कहा है वह सत्य था। मेरा गुरु कभी गुरु की आड़ लेकर के अपनी रोटियां मत सेको रे, जल जाओगे। गुरु का तवा बहुत गर्म होता है। अपनी कसायों को, अपने अहंकारों को, ईगो को मत सेको, नहीं तो जल जाओगे और उस पर बरनाल लगाने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए इस प्रकार के, और लोग दूसरों से कहते हैं बुराई करने के लिए, पड़ोसियों में बुराई करना काय का सिंह है, काय का धाड़ है। अरे खुद स्वयं बुराई कर रहे हो। वो कैसा वक्ता हो जाए जो जिनके बड़ा मुखिया बनता है, हमारा व्यंग करता है, पड़ोसियों में व्यंग, दूसरे की बुराई ना करें और स्वयं बुराई कर रहा है। स्वयं का दृष्टि तीर कहीं चला रहा है और निशाना कहीं और है। कैसी सरलता है, कैसी सहजता है, कैसा अध्यात्म है, कैसा मौन है, जो तीर कहीं व्यंग आ रहा है। सहज और सहज व्यक्ति की भाषा में कहीं व्यंग नहीं होता। हम तो वैसे ही दहाड़ने वाले, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं तो वैसे ही बेबाक साधु है, खुला हूं, लेकिन तुम तो हो बंद साधु। तुम्हारी दृष्टि में तो व्यंग, दूसरा व्यक्ति बुराई करता है तो तुम्हारी वचनों में तो व्यंग नहीं होना चाहिए, तुम्हारा तो व्यंग नहीं होना चाहिए। तुम्हारा तो कम से कम अपने से दो को लोग जो होते हैं उनकी वाणी से अमृत झरना चाहिए। फिर भी कोई डर की बात नहीं है।
जब गुरु ने सिंह की बात की है तो ये सिंह था, है और रहेगा। कोई भी व्यक्ति आज तक कोई शेर के रास्ते में, आज तक कोई शेर के रास्ते में सामने आ नहीं पाया और दावा है आएगा नहीं। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है और जब तक मेरे गुरु का मेरे सिर पर आशीर्वाद है तब तक मुझे कोई डरने की बात नहीं है। और मेरे गुरु ने हमें हर स्थान पर बहुत, हमारा वो पारसनाथ के उपसर्ग दूर करने वाले कौन थे? धर्मेंद्र पद्मावती। और मेरे ऊपर जब जब उपसर्ग आए पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने हमारे उपसर्ग दूर किए। आज जो मैं उपसर्गों से परे उपसर्ग विजेता जो मैं हूं वो मात पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के हैं। उन्होंने जब जब मेरे ऊपर उपसर्ग आए, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत बार आक्रमण किए, बहुत सारे अपवाद किए, बहुत सारे आक्षेप किए, लेकिन जब जब मेरे ऊपर उपसर्ग आए तब तक मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे संरक्षण दिया, उन्होंने मेरी सुरक्षा की और मुझे उपसर्गों से बचाया। आज जो मैंने उपसर्ग जीत करके तुम्हारे सामने बैठा हूं, इस उपसर्ग विजेता का श्रेय जाता है परम पूजनीय मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को। उन्होंने सदा हर बात कहा है कि सुधा साहब घबराना मत। जब चारों तरफ से बौछार आई तो आचार्य ने एक शब्द कहा था कि तुम घबराना नहीं, तुम्हारी पीठ पर मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे साथ मैं हूं, मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है, तुम सदा निश्चिंत रहना, धर्म की प्रभावना करो। ये गुरु के शब्द हैं। पूरी डायरी मत खुलवाओ और समय आएगा तो खोलने में पीछे रहूंगा भी नहीं। और जिस दिन आएगा, मेरे पास भी 45 साल की डायरी है। सन 1978 के दिन पूज्यवर के सन दिवाली के दिन आशीर्वाद लिया था, सन 1900 और सन 1980 में हुआ था। मैं भी 45 साल की डायरी रखी हूं और एक एक की कुंडली भी मेरे पास है। और जिस दिन मौका आएगा खुले मैदान में वो डायरी भी खुलेगी और कुंडली भी खुलेगी। अन्यथा चल रहा है, चलने दो, अपना अपना रत्नत्रय पालो, अपना अपना धर्म पालो और पूज्य गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उनकी आज्ञा का पालन करो। एक दूसरे को सुधारने की चेष्टा मत करो, स्वयं सुधर करके अपना कल्याण करो। अब इतने लोगों को यदि वो गलत कहते हैं तो मैंने आगम तुम्हें बता दिया। आज सुन लो सिंह की परिभाषा क्या है, आगम से मैंने बता दिया। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।